रक्त के रंग, रेत पर निशान, उसकी राइफल की नली से चिपकी बर्फ की हल्की परत को उसने उंगलियों से छुआ, ठंडी, कड़क सी। यह सिर्फ एक हथियार नहीं था, बल्कि गांव के उन वादों का बोझ था जो उसने घर छोड़ते वक्त किए थे। एक वादा अपनी बूढ़ी माँ से कि वो तिरंगा फहराएगा, चाहे कितनी भी मुसीबतें क्यों ना आए। एक वादा उस छोटी बहन से कि वो लौटकर उसकी शादी में ढोल बजाएगा। आज वो वादा एक चट्टान बन चुका था, और वो चट्टान इस सरहद पर हर पल पिघलने को तैयार थी। विक्रम, ध्यान से। कैप्टन सुनील की धीमी, फुसफुसाहट वाली आवाज ने उसे वर्तमान में खींचा। लगता है दुश्मन हरकत में है। विक्रम ने अपनी आंखें और पैनी कर ली। बर्फ की धुंध में उसे दूर कुछ परछाइयां हिलती हुई महसूस हुई। कैप्टन सुनील ने अपने वॉकी टॉकी पर कुछ कहा, आवाज दबी हुई थी। चारों ओर फैले सन्नाटे में हर सरसराहट एक चेतावनी थी। अचानक एक धमाके की आवाज ने घाटी को चीर दिया। बारूद की गंध हवा में भर गई, और फिर एक के बाद एक गोलियों की बौछार शुरू हो गई। विक्रम ने तुरंत अपनी पोजीशन ली, बर्फ पर लेटकर। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन उसके हाथ स्थिर थे। यह वही पल था जिसके लिए उसे सालों तैयार किया गया था। चारों ओर से चीखें, आदेश और गोलियों की भयानक आवाजें गूंज रही थीं। आसमान में लाल और नारंगी रंग की लकीरें चमक उठीं, जैसे प्रकृति भी इस युद्ध का हिस्सा बन गई हो। विक्रम अपने साथियों के साथ आगे बढ़ा, हर कदम पर मौत का साया। एक गोली उसके कानों के पास से सनसनाती हुई निकली, और उसने खुद को और नीचे कर लिया। एक पल के लिए उसकी आंखें एक साथी सैनिक पर पड़ीं जो दूर बर्फ में गिर गया था। उसकी वर्दी पर लाल रंग का धब्बा फैल रहा था। एक ठंडी सिहरन उसकी रीढ़ में दौड़ गई। यह युद्ध था, कोई गीत नहीं, कोई कहानी नहीं, बस सच्चाई, बर्बर और अकेली। अचानक उसे अपने कैप्टन का आदेश मिला, विक्रम, फ्लैंक करो। दुश्मन की पोजीशन ज्यादा मजबूत है। विक्रम ने सिर हिलाया, और गोलियों की बौछार के बीच एक गहरी खाई की ओर बढ़ चला। उसे पता था कि यह एक तरफा रास्ता हो सकता है। धुंध और बर्फ के तूफान ने उसे अपने साथियों से अलग कर दिया। वह अकेला था, दुश्मन के इलाके में, हर आहट पर चौकन्ना। कंधे पर लटकी राइफल अब एक विस्तार सी लगने लगी थी। उसके शरीर का एक हिस्सा, उसकी उंगलियां ट्रिगर पर, हर पल तैयार। घंटों तक वह रेंगता रहा, बर्फ और पत्थरों के बीच छुपता हुआ। उसकी प्यास और थकान दोनों ही अब दर्द में बदल चुके थे। अचानक एक कटी हुई आवाज ने उसे चौंका दिया। पास ही एक संकरी गुफा से धीमी बातचीत की आवाज आ रही थी। विक्रम ने अपनी राइफल उठाई और धीरे धीरे गुफा के मुहाने की ओर बढ़ा। उसका दिल फिर से जोरों से धड़कने लगा, लेकिन अब उसमें डर नहीं, एक अजीब सी उत्सुकता थी। गुफा के अंदर एक छोटी सी आग जल रही थी। उसकी हल्की रोशनी में उसने दो दुश्मन सैनिकों को देखा। वे अपनी भाषा में बात कर रहे थे। उनके चेहरे पर थकान और चिंता साफ झलक रही थी। उनमें से एक जवान लड़का अपनी मुट्ठी में एक छोटी सी लकड़ी की गुड़िया पकड़े हुए था। वह उसे बार बार पलटकर देख रहा था। यह नज़ारा विक्रम के लिए अप्रत्याशित था। दुश्मन भी आखिर इंसान थे। उनकी भी यादें थीं, उनके भी प्यारे लोग थे। एक पल के लिए विक्रम ने अपनी माँ का चेहरा देखा, और फिर अपनी बहन की गुड़िया, जो उसने बचपन में बनाई थी। उसने अपनी बंदूक उठाई, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। क्या वह वाकई इन लोगों को मार सकता था, जिनकी आंखों में वही दर्द था जो उसकी अपनी आंखों में था? फिर दूसरे सैनिक ने कुछ कहा, और जवान लड़के ने अपने कंधे हिलाए, उदास सा। उसने गुड़िया अपनी जेब में रख ली। विक्रम ने गहरी सांस ली। रुक जाओ, उसकी आवाज गूंज उठी, कठोर और अचानक। दोनों सैनिक चौकन्ने हो गए। उनकी आंखें भय और आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उन्होंने तुरंत अपने हथियार उठाए, लेकिन विक्रम उनसे तेज था। उसने अपनी राइफल का बैरल ऊपर की ओर रखा, सीधे उनकी तरफ। हथियार नीचे रखो, उसने फिर आदेश दिया। अब उसकी आवाज में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। धीरे धीरे, हिचकिचाहट के साथ, दोनों ने अपने हथियार नीचे रख दिए। छोटे सैनिक की आंखों में आंसू छलक आए। विक्रम ने उन्हें बाहर निकलने का इशारा किया। बर्फीली हवा और धुंध में उसने उन्हें अपने साथियों की ओर हाँकना शुरू किया। जवान लड़के का नाम राशिद था। उसने डर से कांपते हुए विक्रम की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तुम हमें मार दोगे? राशिद की आवाज पतली, डर से भरी हुई थी। विक्रम ने उसकी ओर देखा। एक पल के लिए उसके चेहरे पर कठोरता पिघल गई। हम इंसान हैं, जानवर नहीं। तभी एक तेज धमाका हुआ और जमीन हिल उठी। एक और ग्रेनेड। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। भगो, विक्रम ने चिल्लाया, और उसने राशिद और दूसरे सैनिक को पास की चट्टान के पीछे धकेला। एक गोली विक्रम के कंधे को चीरती हुई निकली। वह दर्द से करा उठा, लेकिन उसने अपनी पकड़ ढीली नहीं की। राशिद ने देखा, उसकी आंखों में पहले डर, फिर आश्चर्य, और फिर एक अजीब सी कृतज्ञता। दूसरा सैनिक, जो अधिक उम्र का था, ने विक्रम को जमीन पर गिरते देखा। उसके हाथों से खून बह रहा था। उसने अपनी जेब से एक छोटी सी खंजर निकाली। विक्रम ने उसे देखा। उसकी आंखें दर्द से आधी बंद थीं। राशिद चिल्लाया, और उसने बड़े सैनिक का हाथ पकड़ लिया। हम उन्हें ऐसे नहीं मार सकते। दोनों में कुछ देर खींचातानी हुई। बड़े सैनिक की आंखों में गुस्सा था,
लेकिन राशिद की आंखों में एक नई अप्रत्याशित शक्ति। अंततः बड़े सैनिक ने हथियार छोड़ दिया। शायद राशिद की आंखों में उसने कुछ देखा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। विक्रम ने अपनी आंखें खोली। राशिद उसकी ओर देख रहा था। उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं था, बस एक गहरी समझ। राशिद ने अपनी जेब से वह छोटी लकड़ी की गुड़िया निकाली और उसे विक्रम के पास रख दिया। यह मेरी बहन की है, राशिद ने फुसफुसाया। उसकी आवाज में एक अजीब सा ठहराव था। उसे लगता है कि यह उसे बचाएगी। विक्रम ने उस गुड़िया को देखा। उसके घाव का दर्द कम हो गया था, लेकिन उसके दिल में एक नया गहरा दर्द उठ रहा था। कुछ देर बाद विक्रम के साथी सैनिक उन्हें ढूंढते हुए आए। उन्होंने राशिद और उसके साथी को देखा, हाथ ऊपर उठाए हुए। कैप्टन सुनील ने विक्रम को देखा, जो बर्फ पर बैठा था, खून से सना हुआ, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। राशिद को ले जाने से पहले उसने विक्रम की ओर देखा और बिना कुछ कहे हल्के से सिर झुकाया। यह एक विदाई थी, एक मौन सम्मान, दो अजनबियों के बीच एक अनकहा समझौता। विक्रम ने उस लकड़ी की गुड़िया को उठाया और उसे अपनी जेब में रख लिया। वह जानता था कि यह गुड़िया सिर्फ लकड़ी का एक टुकड़ा नहीं थी, बल्कि एक ऐसी कहानी थी जिसे युद्ध की आग भी नहीं जला सकती थी। युद्ध जारी था। पहाड़ों में गोलियों की गूंज अब भी सुनाई दे रही थी, लेकिन विक्रम के अंदर एक नया युद्ध शुरू हो चुका था, भावनाओं का, कर्तव्यों का और उन रेखाओं का जो इंसानियत को बांटती थीं। वह जानता था कि सरहद पर बहने वाला हर लहू, चाहे वह किसी भी रंग का हो, रेत पर सिर्फ एक निशान छोड़ जाता है। निशान जो कहता है कि इस धरती पर हर युद्ध सिर्फ एक त्रासदी है, जिसमें हारने वाले और जीतने वाले दोनों ही इंसान होते हैं। उन निशानों के बीच कभी कभी इंसानियत का एक बीज भी उगाता है, जो उम्मीद की नई सुबह का इंतजार करता है। आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।